हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला के पाठ 16 शहीद का संदेश नामक पाठ से शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखा गया अपने साथियों को पत्र पढ़ेंगे। यह पत्र एक तरह से उनका अपने कैद साथियों के लिए लिखा गया अंतिम पत्र है, जो कि 22 मार्च 1931 को उन्होंने लिखा था और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। थोड़ा सा बच्चों हम भगत सिंह का जीवन परिचय जान लेते हैं। यद्यपि भगत सिंह का जीवन परिचय मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बिना स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह की भूमिका को जाने हुए भगत सिंह के त्याग और बलिदान और उनकी भावनाओं से हम परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में होने वाली विभिन्न घटनाएं और भगत सिंह का उनके प्रति नजरिया और उनकी भावना इत्यादि के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। थोड़ा सा परिचय आप भगत सिंह का यहाँ फिलहाल जान लीजिए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था। बच्चों, लायलपुर गांव नहीं, लायलपुर जिला था उस समय। ये गलत यहाँ आपकी किताब में दिया हुआ है लाइन। और गांव का नाम था बंगा नामक गांव में हुआ था। तो इसे आप जान लीजिए, उस समय लायलपुर जिला और बंगा नामक गांव था, जहां पर कि 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। और यह भी आज हमारे देश में नहीं है, बल्कि पंजाब का वह हिस्सा जो आज पाकिस्तान में है, वहां ये स्थान स्थित है, लायलपुर जिला और बंगा गांव। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सिपाही थे। वे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे, बल्कि वे समाजवादी क्रांतिकारी विचारक थे। और समाजवादी का मतलब आप पढ़े होंगे, समाज में सभी लोग समान हैं। समाजवादी विचारकों से वे प्रभावित थे। समाजवादी क्रांति उस समय हमारे देश में और दूसरे देशों में, विशेष रूप से रूस समाजवादी विचारों का जो जन्मदाता देश है, वहां से समाजवादी विचार हमारे देश में भी आ रहे थे। इस समाजवादी विचारधारा से भगत सिंह भी प्रभावित थे। तो वे एक समाजवादी क्रांतिकारी विचारक कहलाते हैं। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। तो भगत सिंह जिस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया था, उस पार्टी का नाम भी था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उसके वे सदस्य बन गए थे। इसमें बाकी उनके साथियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भगत सिंह के साथ थे। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने असेंबली में बम फेंका। ब्रिटिश सरकार की असेंबली चल रही थी, जिस पर इन्होंने बम फेंका था, यह कहते हुए कि जो ब्रिटिश सरकार इस समय हम भारतीयों की आवाज के प्रति बहरी हो गई है, ऐसी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए बम फेंकना जरूरी है।
यहाँ बम फेंक करके वे किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे। धमाके करके वे अपनी आवाज सुनाना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह द्वारा ही दिया गया है। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया और उन पर मुकदमा चलाया गया। जैसा कि पहले पत्र में अभी हमने आपको बताया है कि उन्हें पता था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी देगी, अतः उन्होंने अपने आप को एक तरह से गिरफ्तार करा दिया। उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की, अपने को बचाने की भी कोशिश नहीं की। मुकदमा चल रहा था तब भी उनका कभी भी अप्रोच अपने को बचाने का नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर मना किया कि वे उन्हें बचाने की कोशिश ना करें। ब्रिटिश सरकार की करतूत को वो सारे देशवासियों को बताना चाहते थे। इस तरह से अपनी शहादत देकर वे देश के नवयुवकों को प्रेरित करना चाहते थे। तो बच्चों, हम उनके द्वारा अपने साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र पढ़ते हैं। वे लिखते हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। तो बच्चों, ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। वे अपने साथियों से कहते हैं, जिन साथियों के नाम उन्होंने ये अपना अंतिम पत्र लिखा है, उनसे कहते हैं कि साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। वे जानते हैं कि मानव स्वभाव है, यह इस सृष्टि में सारे जीव का यह स्वभाव है कि वह जीवन पाने के बाद जीवन जीना भी चाहता है। वह कह रहे हैं कि यह स्वाभाविक है, यह इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए और कह रहे हैं कि मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं जीवन जीना नहीं चाहता, लेकिन वे कहते हैं कि मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं। कैसे जिंदा रहना चाहते हैं वे? आजाद होकर, कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहते। ब्रिटिश सरकार अगर उन्हें कैद कर रखे या मतलब आजीवन कारावास दे दे
तो कैद होकर रहना पड़ेगा, या उन्हें अगर कैद से छोड़ भी दे तो उन पर तमाम पाबंदियां लगा देगी ब्रिटिश सरकार। तो कहते हैं कि मैं कैद होकर के या तमाम तरह की पाबंदियां, या पाबंद मतलब बंदी होकर, मैंने तमाम बंदिशों में बंध कर मैं जीना नहीं चाहता। वे कहते हैं कि मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। चूंकि वे स्वयं क्रांतिकारी थे और उनके जो साथी थे उनकी पार्टी में, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को तो एक साथ आप चित्र में ही देखते हैं, और उनके अन्य साथी जिसमें सुखदेव सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, बहुत सारे साथी थे। और भी साथियों के नाम आप पढ़ेंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन तमाम क्रांतिकारियों के नाम आपने सुने होंगे। और भगत सिंह के साथ इनके 3 साथी, राजगुरु और सुखदेव सिंह, तीनों को एक साथ फांसी हुई थी। तो इसके बाद जो इनके बचे हुए साथी थे, जिनको कुछ दिनों की, कुछ वर्षों की या कुछ महीनों की सजा मिली या आजीवन कारावास मिला, जैसे बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, ये 3 को तो एक साथ फांसी की सजा मिली। तो ये अपने साथियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि मेरा नाम, भगत सिंह का नाम हिंदुस्तानी क्रांति का पहचान बन गया है एक तरह से, क्योंकि इनके दल को ही क्रांतिकारी दल कहते थे। और इनके त्याग और बलिदान से सारा देश गौरव महसूस करता था, और क्रांतिकारी दल के अन्य सदस्यों के आदर्शों और उनकी कुर्बानियों ने, कह रहे हैं कि क्रांतिकारी दल हमेशा आदर्श के मार्ग पर चलता है, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह की भावना अवश्य उनको थी। वे ब्रिटिश सरकार से इन किन प्रकारेण देश को आजादी दिलाना चाहते थे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालना चाहते थे। इसलिए वे हमेशा कुर्बानी मतलब बलिदान देने के लिए भगत सिंह या उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी सदस्य भी हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए वे कह रहे हैं कि क्रांतिकारी दल के जो आदर्श हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, यानी बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहने की जो भावना है, इस आदर्श ने भगत सिंह को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वे कहते हैं कि हमारे आदर्शों ने, हमारी कुर्बानियों ने हमें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि अगर मैं जीवित रह गया तो शायद मैं लोगों की दृष्टि में उतना ऊंचा नहीं रह सकूंगा जितना कि फांसी पर चढ़ जाने के बाद मेरी मेरी कद मेरा स्थान बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैं क्रांति का प्रतीक बन जाऊंगा। लोग मुझे एक ऐसे शहीद के रूप में देखेंगे जो कि देश के नाम तो शहीद हो ही गया, और दूसरे लोग यह सोचेंगे कि हम, माताएं सोचेंगी, लोग सोचेंगे कि उनके घरों में भगत सिंह जैसे बहादुर बच्चे पैदा हों, बलिदानी और त्यागी बच्चे पैदा हों। माताएं फख्र महसूस करेंगी भगत सिंह जैसे बच्चों के पैदा होने पर। आगे वे कहते हैं कि आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं, क्योंकि आज अगर
उनकी नीतियों में कोई कमी है। उनकी क्या कमजोरी हो सकती थी? इतने बड़े शहीद आजम, आदर्शवादी व्यक्ति, समाजवादी व्यक्ति, जो देश के गरीबों, अशिक्षितों, कमजोरों के प्रति रचनात्मक और सहायता करने का, उन्हें ऊंचा उठाने का स्वप्न देखते थे, उनमें कमजोरी क्या हो सकती थी? लेकिन यदि कोई उनकी ऐसी नीति रही हो जो कुछ लोगों को न पसंद आ रही हो, तो कहते हैं कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी नीति जो हमारी कमजोरी का प्रतीक हो, वो जनता के सामने नहीं है, क्योंकि जनता यह जानती है कि देश को आजाद कराने के लिए ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी लिए हम आज जेल में बंद हैं। तो जनता हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। अगर मैं फांसी से बच गया, अगर मुझे फांसी ना हुई, तो हमारी कुछ नीतियां ऐसी हो सकती हैं जो लोगों में जाहिर होंगी, जो लोगों को पता चलेंगी कि हमारे अंदर अमुक कमजोरी थी। वे कहते हैं कि हम क्रांतिकारी एक तरह से क्रांति के प्रतीक बन गए हैं, और यह क्रांति का प्रतीक तभी उज्जवल रहेगा जब जब यह देश के नाम कुर्बान हो जाएगा, देश के नाम पर बलिदान हो जाएगा, अर्थात फांसी पर चढ़ जाएगा। अगर मैं बच गया तो जो वह क्रांति का चिन्ह ज्वाजल्यमान है, प्रकाशित है, यह इसका प्रकाश धीमा पड़ जाएगा। वे कहते हैं कि आज मैं क्रांति के प्रतीक के रूप में लोगों में देखा जा रहा हूं, क्रांति के चिन्ह के रूप में देखा जा रहा हूं, और अगर मैं फांसी से बच गया तो यह क्रांति का प्रतीक, इसका प्रकाश संभवतः धीमा पड़ जाएगा या मिट ही जाएगा। लेकिन यदि दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, वे कह रहे हैं कि यदि दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मैं फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तानी माताओं के लिए भगत सिंह का शहादत, यानी उनका, वो अपने लिए कह रहे हैं कि हमारी शहादत हिंदुस्तानी माताओं को प्रेरित करेगी कि वे अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करेंगी, मतलब इच्छा करेंगी, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के देश में तमाम नए युवक अपनी कुर्बानी देने, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनकी तादाद, मतलब उनकी संख्या देश में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस क्रांति को, आजादी की क्रांति को, देश को आजाद कराने की क्रांति को रोक नहीं सकेगी, या वे तमाम शैतानी शक्तियां जो साम्राज्यवाद को बनाए रखना चाहती हैं, उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, उनके बूते में नहीं रहेगा, उनके सामर्थ्य में नहीं रहेगा कि किसी देश को वे बहुत लंबे समय तक अपने साम्राज्यवाद के अंतर्गत गुलामी की जंजीर में जकड़कर रखें। तमाम साम्राज्यवादी शक्तियां या शैतानी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। कैसे कमजोर पड़ जाएंगी? इतने सारे भगत सिंह पैदा हो जाएंगे देश में कि आजादी की क्रांति, आजादी का आंदोलन रुक नहीं सकेगा, और इस आंदोलन को रोकना भी किसी के बस में नहीं रहेगा। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, भगत सिंह कहते हैं कि उनके मन में एक विचार था देश और मानवता के लिए कुछ करने की। देश को सिर्फ आजादी दिलाना ही उनका उद्देश्य नहीं था, भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराना ही उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनके मन में
उनके दिल में हसरत, इच्छा थी मानवता के लिए कुछ अच्छा करने का, क्योंकि उस समय देश में गरीबी, दरिद्रता, अशिक्षा, बहुत तरह की तकलीफें थी। उसे दूर करना चाहते थे। देशवासियों के कष्ट को दूर करने की इच्छा भी उनके मन में थी, लेकिन उस इच्छा का 1000वां भाग भी, मतलब एक अंश भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि वे तो कैद हो गए। अपने आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी कार्यों की वजह से उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कैद कर लिया। अतः वे मानवता के लिए जो कुछ करना चाहते थे, देश के लिए जो कुछ करना चाहते थे, वो उनकी इच्छा उनके दिल में ही रह गई, बिल्कुल पूरा नहीं हुई। वे कहते हैं कि अगर वे जिंदा रहते और साथ में स्वतंत्र होकर जिंदा रहते तो शायद इन हसरतों को पूरा करने का उन्हें अवसर मिलता, यानी मनुष्यता की सेवा करने, देश की सेवा करने का उन्हें अवसर मिलता। इसके सिवा मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। ये कहते हैं कि मैं फांसी से बचने का कोई लालच नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि मैं फांसी से बच जाऊं, बल्कि मैं समझता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मैं गौरव महसूस कर रहा हूं कि अगर मैं फांसी चढ़ गया तो मैं देश के नवयुवकों में एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में याद किया जाऊंगा। माताएं भी अपने पुत्रों को भगत सिंह बनाना चाहेंगी। तो आगे कहते हैं कि अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। उनका अंतिम परीक्षा क्या है? फांसी की सजा। कह रहे हैं कि बड़ी बेताबी से मतलब बड़े ही अ, बड़े ही बेचैनी के साथ मुझे अपनी अंतिम परीक्षा देने का इंतजार है। मैंने फांसी के फंदे पर झूल जाने का इंतजार है। वो अवसर कब आएगा जब मैं फांसी के फंदे पर सहर्ष झूल जाऊंगा। तो बच्चों, बेताबी का मतलब होता है बेचैनी, बेसब्री, कामना है, उनकी इच्छा है कि यह जल्दी जल्दी ही पूरा हो जाए, ये बहुत नजदीक आ जाए। उन्हें पता था कि उन्हें फांसी होने वाली है। 22 मार्च 1931 को ये पत्र लिख रहे हैं और 23 मार्च फांसी का दिन, यद्यपि 24 मार्च को मुकर्रर किया गया था मॉर्निंग में, सुबह में, लेकिन ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह जैसे आजादी के परवाने से उन्हें डर था। जल्दी से जल्दी इस काम को ब्रिटिश सरकार भी कर डालना चाहती थी। अतः 23 मार्च को शाम को ही उन्हें जेल के अंदर ही अंदर फांसी की सजा दे दी गई। बच्चों, तो हम भगत सिंह की जीवनी के बारे में और तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। भगत सिंह की जीवनी में तो आपका दोनों ये पत्र, जैसा कि आपकी डिमांड थी, मैंने समझाने की कोशिश किया। पाठ में दिया गया प्रश्न उत्तर आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, मैंने उसे लिख कर दे दिया है। ग्रामर आप अपने से करेंगे और आपको पाठ समझ में आया या आपका कोई प्रश्न है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।